बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल अगर आप यूज़ करते हैं तो शॉर्ट ट्रिक इसकी मैं बता रहा हूँ। शीट टू शीट लिंक से तो सभी वाकिफ़ होंगे कि ये यूज़ होने वाला एक्सेल में काम होता है कि हम अगर एक जगह काम कर रहे हैं तो उसका ऑटो अपडेट दूसरी शीट पर हमारे पास चलता रहे। तो इसको हम कहते हैं शीट टू शीट लिंक या शीट बिटवीन लिंक भी कह सकते हैं, या फिर सेल टू सेल लिंक। तो इन्हीं सब प्रॉब्लम को अगर हमें फेस करना पड़ जाता है, जैसे हम शीट टू शीट लिंक करते हैं या सेल टू सेल लिंक करते हैं, तो उसमें क्या एरर आ जाता है या क्या उसमें फिर सोल्यूशन हो सकता है, ये आज की इस क्लास के अंदर मैं बताऊंगा। और लिंक्स के हवाले से जो कन्फ्यूजन है इंशाल्लाह वो आज इस वीडियो के अंदर सब क्लियर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। अब जैसे सिंपली सबसे पहले अगर बेस्ट शॉर्ट ट्रिक की बात करें शीट टू शीट लिंक करने की, तो उसका सबसे इजी तरीका क्या है? शीट टू शीट लिंक होगा क्या? जैसे अब यहाँ पर ये हमारे पास डाटा मौजूद है और इसका बैकअप डाटा हम चाह रहे हैं कि हम जब इसके बाद से कुछ नई एंट्री करना शुरू करें तो सेम एज इट इज़ डाटा इसी तरह का हमारा शीट 2 पे चलता रहे, और फिर जब हम यहाँ पे कोई चेंजेस कर रहे हैं तो वो ऑटोमेटिक जो है वो हमारी शीट सेकंड वाली पे भी चेंज होता रहे। तो इसका सबसे आसान तरीका एक तो क्या है कि शीट टू शीट लिंक करना है हमें, इसको हम सिलेक्ट कर लें, कंट्रोल सी कॉपी, और जिस शीट पे लिंक करना है उस शीट पे जाएंगे क्लिक, और यहाँ पर एक ऑप्शन होता है राइट क्लिक करेंगे आप, पेस्ट स्पेशल। ठीक है जी, पेस्ट स्पेशल में जाएंगे और यहाँ पर आपको मिलेगा पेस्ट एज अ लिंक। ठीक है जी। अच्छा, कॉपी से पहले एक काम ये कर लेते हैं, जहाँ एंटायर हमें लिंक करना है, क्योंकि हमने एक रेंज सेलेक्ट करके कॉपी किया है, तो एंटायर का मैं चाह रहा हूँ जब बाद में भी यहाँ एंट्री करें तो उस शीट पे भी वहाँ पर डाटा ऐड होता रहे। तो इस तरह करने के लिए जो हेडिंग्स लिखी हुई होंगी डाटा की आपकी, जिसमें आपने डाटा एंट्री करी हुई है, उन हेडिंग के बाद से सिलेक्शन बनानी है आपको और फिर उसको सिलेक्ट करना है। यानी एंटायर तकरीबन 10 लाख रॉ होती हैं एक वर्कबुक के अंदर, तो वहाँ तक इसकी सिलेक्शन बनाई और कंट्रोल सी कॉपी। अब कॉपी करने के बाद वही स्टेप्स को फॉलो करना है, राइट क्लिक करेंगे सेल में, फर्स्ट यहाँ से पेस्ट करना है डाटा, और इसमें डायरेक्ट पेस्ट नहीं करेंगे, इसमें एक ऑप्शन दिया हुआ है पेस्ट स्पेशल, और यहाँ पर हम जाएंगे पेस्ट लिंक क्लिक करेंगे। जैसी पेस्ट लिंक क्लिक करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लेगा, क्योंकि तकरीबन काफ़ी पूरी इंटायर हमने जो कॉलम्स हैं वो सिलेक्ट करें और 10 लाख के करीब तकरीबन मैंने बताया रॉ होती हैं, तो वहाँ तक ये डाटा के जो लिंक कनेक्शन है वो बनेंगे। तो इसमें थोड़ा सा प्रोसेस होगा ये, और जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा ये तो फिर इस तरह से आपका डाटा कॉपी होकर पेस्ट हुआ आएगा यहाँ पे। ठीक है जी। अब इसी का और मज़ीद अगर पेस्ट के तरीके फॉर्मेट्स वगैरह के साथ करने, अच्छा फॉर्मेटिंग का ऑप्शन इसमें पेस्ट नहीं होगा इस तरह से, फिर आपको या तो फॉर्मेट पेंटर की हेल्प लेनी पड़ेगी। यहाँ से आप जाएंगे हेडिंग्स में जो फॉर्मेटिंग करी है इससे क्लिक करके यहाँ अप्लाई कर लें वही सेम फॉर्मेटिंग। ठीक है जी। और इसके अलावा यहाँ पे ऑटो फिट करना है कॉलम्स, क्लिक और डबल क्लिक। ठीक है जी। यहाँ से सिलेक्ट कर लें तो इंटायर बुक सिलेक्ट, किसी भी एक कॉलम पर डबल क्लिक करेंगे तो ऑटो फिट हो जाएगी यहाँ पे। ये काम करने के बाद अब यहाँ पर एक मसला क्या रहा है, ज़ीरो रिटर्न कर रहा है, शो हो रहा है, यानी लिंक बना हुआ है ना, डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिंक आपके पास शो होगा। F2 कर रहा हूँ मैं। ठीक है जी। अब मैं चाह रहा हूँ कि जब डाटा एंट्री हो यहाँ पे, यानी शीट 1 पे हमारे पास, तब यहाँ पर डाटा शो हो। जैसे रॉ नंबर 17 के अंदर हो रहा है तो यहाँ पे भी 17 के अंदर डाटा शो हो, लेकिन ये ज़ीरो जो रिटर्न हो रहा है ये शो नहीं हो। तो इसके लिए आपको एक काम ये करना है, जहाँ से आपने हेडिंग्स पेस्ट करी थी वहीं से दोबारा इसको सिलेक्ट करें ऑल एंटायर डाटा को, और इसका फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज करना है आपको। इस फॉर्मेट चेंज करने के लिए होम मेन्यू में जाएंगे, जर्नल में जाएंगे, या मोर नंबर फॉर्मेट में कस्टम, और कस्टम में यहाँ पे आप लिखेंगे 0 कॉलन सेमी कॉलन। ठीक है जी। 0 सेमी कॉलन के बाद माइनस और फिर 0 लिखना है, फिर 2 दफ़ा सेमी कॉलन, और फिर शिफ्ट के साथ अल्फ़ाबेटिकल कीज़ का जो ऊपर न्यूमेरिक 2 दिया हुआ है @ इसको टाइप करेंगे, इसमें ऐड करना है। ठीक है जी। 0 सेमी कॉलन के साथ माइनस, फिर 0, फिर 2 दफ़ा सेमी कॉलन और फिर @ जैसे ओके करेंगे तो यहाँ से 0 हाइड हो जाएंगे। हो गया जी। ठीक है जी। अब देखें, अब इसमें सेल में लिंक मौजूद है जो, लेकिन रिटर्न वैल्यू 0 आ रही थी, तो इस तरह से हमने उसको हाइड कर दिया। और ये ऐसी शीट में नहीं, किसी भी डाटा के अंदर अगर इस तरह का
मसला आ रहा है कि आपको ज़ीरो रिटर्न में आ रहा है और आप चाहें शो ना हो, तो उसको आप इस तरह से क्लियर कर सकते हैं। ये थी ट्रिक इसकी। और अब अगर हम देखें 17 के अंदर कुछ एंट्री करते हैं यहाँ पर शीट 1 के अंदर, तो ऑटोमेटिक हमारे पास शीट 2 पे भी अपडेट हो जाएगी वो चीज़। ABC कंप्यूटर कर लेते हैं यहाँ पर, और वारिस टैब, और यहाँ पर हम कर लेंगे लैपटॉप, और प्राइस कर लेंगे 50,000। अब जैसे ही हम एंट्री करेंगे तो 17 में डाटा ऐड हो जाना चाहिए। आ गया यहाँ पर शीट 2 पे 17 के अंदर डाटा रिकॉर्ड। तो ये तो सबसे था बेस्ट तरीका, जो लिंक शीट टू शीट अगर हमें करना है इस तरह से हम इसको कर सकते हैं आसानी के साथ। और उसमें जो ज़ीरो आ रहा था उसको हाइड किस तरह से करेंगे ये भी मैंने बता दिया। अब सिंपल अगर हम बात करें सेल टू सेल लिंक की, और सेल टू सेल लिंक में कंडीशंस होती हैं। जैसे हम चाह रहे हैं कि टेक्स्ट टू टेक्स्ट लिंक हो, या फिर नंबर टू नंबर लिंक हो, या फिर टेक्स्ट टू नंबर दोनों के लिंक्स हों, तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, अब मैं समझाता हूँ उसका। ठीक है जी, ये डेटा है, सेल टू सेल लिंक करना है। यहाँ जो चेंजेस कर रहे हैं इधर भी ऐड होती रहे। तो उसके लिए अगर हम बात करें टेक्स्ट टू टेक्स्ट, नंबर इधर अलाउ नहीं हो, तो इसके लिए हम फार्मूला टेक्स्ट का लगा सकते हैं। सेल सेलेक्ट फर्स्ट और कॉमा करेंगे, फॉर्मेट टेक्स्ट कुछ भी नहीं देंगे, ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो जहाँ पर नंबर होगा वो ब्लैंक, और जहाँ पर टेक्स्ट होगा उसको ड्रैग करेंगे तो वहाँ पर टेक्स्ट टू टेक्स्ट लिंक। अब अगर इधर हम नंबर की कुछ एंट्री करेंगे तो वहाँ पर वो एंट्री अलाउ होगी। इसी तरह अगर हम नंबर्स टू नंबर्स लिंक करना चाह रहे हैं तो इस तरह लगा सकते हैं, डायरेक्ट इक्वल एन सेल क्लिक ब्रैकेट क्लोज एंटर। ड्रैग करेंगे तो जहाँ नंबर्स होंगे सिर्फ वही यहाँ पर लिंक की शक्ल में आएंगे हमारे पास, वरना जहाँ टेक्स्ट होगा वहाँ रिटर्न ज़ीरो हो जाएगा। और अगर आप चाह रहे हैं टेक्स्ट और नंबर दोनों का लिंक बने, तो इसके लिए हम इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ पर, और इसी पे मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे पेस्ट कंट्रोल V, और यहाँ पर इसके लिए हम डायरेक्ट इक्वल लगाएंगे। ना टेक्स्ट लिखना है हमें, ना एन लिखना है, और इसी तरह एक टी का फार्मूला भी होता है, उससे भी लिंक बनता है, लेकिन कुछ भी नहीं लिखना है हमें, सिर्फ डायरेक्ट इक्वल के बाद सेल क्लिक करना है फर्स्ट। तो इसके लिए इसको मैं क्लियर कर देता हूँ यहाँ से, और इक्वल के बाद डायरेक्ट बस आपको सेल क्लिक करना है फर्स्ट, कोई फार्मूला नहीं लिखेंगे, एंटर और ड्रैग कर देंगे इसको। बस इसमें टेक्स्ट और नंबर दोनों के लिंक्स हो जाते हैं आपके। और एक इसका तरीका और हो सकता है, ये जो भी डेटा है उसका लिंक बनाना है, और लिंक इस तरह बनाना है कि वो मूव हो जाए। अगर हम डायरेक्ट किसी सेल में लिंक करते हैं तो सेल टू सेल होगा, लेकिन अगर हम उसको पेस्ट एज अ पिक्चर करें तो उसका लिंक तो बनेगा, प्लस हम उसको कहीं भी अरेंज कर सकते हैं या मूव करा सकते हैं। उसका क्या तरीका है, हमने डाटा सेलेक्ट करा, कंट्रोल C कर लेते हैं कॉपी, और इसी शीट पे करना है, इस शीट पे कर ले। अगर प्लस से ऐड करना है कोई नई शीट पे करनी है अगर, तो प्लस क्लिक करेंगे, यहाँ पर शीट ऐड हो जाएगी। शिफ्ट F11 भी कर सकते हैं शीट ऐड करने के लिए, कंट्रोल अल्टर V पेस्ट स्पेशल। और यहाँ पर पेस्ट स्पेशल में लिंक एज अ पेस्ट ऑप्शन नहीं है, ठीक है, तो इसको में नहीं जाएंगे, पेस्ट में जाएंगे। पेस्ट में जाके यहाँ पर आपको मिल जाएगा लिंक पिक्चर। लिंक पिक्चर का फ़ायदा क्या है, अब ये लिंक तो है, इसको फिर बाद में आप कहीं भी मूव कर सकते हैं और अरेंज कर सकते हैं। व्यू में जाएंगे तो यहाँ से आप ग्रिड लाइंस की जो लाइंस है वो हटा दें, जो पीछे बैकग्राउंड की लाइन है शीट्स की वो हट गई। अब आपको सिर्फ जो वर्किंग एरिया है इधर आप कहीं भी इसको अरेंज कर सकते हैं। और उसके बाद जो काम आप यहाँ पर कर रहे हैं, जैसे मैं यहाँ पर अब चेंज करता हूँ कुछ, ऑटोमेटिक पिक्चर के अंदर भी वो देखें चेंज हो रही है, सब जगह A लिखा हुआ आ गया। तो इसका ये भी फ़ायदा है, लिंक में यूज़ कर सकते हैं। और इसका ये फ़ायदा मैंने इसलिए कहा है कि कहीं भी इसको अरेंज कर सकते हैं आप, किसी भी शक्ल में किसी भी जगह पे शीट के अंदर आप इसको लगा सकते हैं। तो ये वो सारे तरीके थे, वो टेक्निक्स थी जो लिंक के अंदर यूज़ हो सकती हैं और आपके काम आ सकती हैं। है तो और भी बहुत सी ट्रिक्स, लेकिन इस वीडियो में मैं सब नहीं बता सकता, तो इसलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। और बाकी ये वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करेंगे, जिस तरह लाइक्स होंगे रिस्पॉन्स होगा, उसी तरह से भी इस तरह के और टॉपिक्स जो रह गए वो मैं फिर आपको आने वाली वीडियो के अंदर कवर करके दूंगा। तो इसको जो फर्स्ट देख रहे हैं चैनल सब्सक्राइब करें, और आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। और जो आज मैंने बताया है इसके लिए कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि ये क्लास आपको कैसी लगी, और अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शाहबाज इस्लाम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।